अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नया लेस का डिज़ाइन बना रहे हैं पैराशूट के थ्रेड से, जो कि आप देख रहे हैं। मैंने थोड़ा सा डिज़ाइन बनाया है और हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। इजी है बहुत ही, हमें इस डिज़ाइन के लिए किसी किस्म की बेस रो की ज़रूरत नहीं है और इजीली हम इसको फर्स्ट अटैम्प्ट में ही बना सकते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत और यूनिक डिज़ाइन है, नीटनेस आती है और बहुत ही अच्छा लगता है। आप इसी डिज़ाइन को कॉटन थ्रेड से बना सकते हैं और आप इसी डिज़ाइन को पैराशूट के थ्रेड के अलावा अगर आप चाहें तो सिल्की थ्रेड के साथ भी बना सकते हैं। और मैंने आपको बहुत बार बताया है कि हम जो लेसेस बनाते हैं इन डिज़ाइंस को आप अपने वो जो वूल के स्वेटर शॉल्स वगैरह के बॉर्डर्स पे भी बना सकते हैं। बहुत खूबसूरत लुक आती है, ट्राई ज़रूर किया कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन। मैं इससे आगे ही स्टार्ट करी हूँ, जो कि बहुत ही इजी है। पैराशूट का थ्रेड है तो मैं इसके लिए 1.25 mm की हुक यूज़ करूँगी। काइंडली जिन लोगों ने अभी ट्यून किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए और मुझसे शेयर किया कीजिए कि आपने डिज़ाइन बनाया, आपसे कैसा बना। किसी किस्म की कोई मुश्किल हो तो आप कमेंट में आके मुझसे बात कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने स्लिप नॉट ले लिया एज़ यूजुअल, जो कि हम नॉर्मली लेते हैं स्लिप नॉट, जो कि हर किसी को लेना आती है। और साथ ही मैंने सिंगल क्रोशे कर लिया है। स्लिप नॉट लेने के बाद आपने सिंगल क्रोशे कर लेना है, जैसे मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग पे यहाँ पे किया है। स्लिप नॉट लिया और सिंगल क्रोशे कर दिया। स्लिप नॉट किया, सिंगल क्रोशे किया। ये जो 4 सिंगल क्रोशे है ये तो मैं 2 फ्लावर्स के सेंटर का गैप ले रही हूँ। आप चाहें तो गैप को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1 सिंगल क्रोशे के बाद हमने ले लेना है 1 चेन। डबल क्रोशे का बल लेते हुए मैक्सिमम 1 चेन के या 2 चेन के गैप के ऊपर हमने यहाँ पे 3 डबल क्रोशे बनाने हैं। 1 2 3, कुछ इस तरह से 1 चेन का गैप लिया, 3 डबल क्रोशे बनाए। और अब हम क्या करेंगे, इन 3 डबल क्रोशे के क्रॉस में हमें बनाने हैं 2 चेन लेते हुए इन डबल क्रोशे का बल लिया और इसके क्रॉस में यहाँ पे ये जो हमारा 1 चेन का गैप था इसमें हमने डबल क्रोशे बनाना है। 1 2 3 कुछ इस तरह से 3 डबल क्रोशे बना लिया हमने। आप चाहें तो 4 भी बना सकते हैं और चाहें तो आप इसके क्रॉस में 5 भी बना सकते हैं। आप डिपेंड करता है आपके थ्रेड के ऊपर। अगर आप कॉटन थ्रेड से काम कर रहे हैं तो फिर आपको ये 3 ही सूट करेंगे। कुछ इस तरह से ये वाला पार्ट हमने बना लिया है। 3 डबल क्रोशे के क्रॉस में 2 चेन प्लस 4 डबल क्रोशे बनाया। साथ ही हम 2 चेन ले लेंगे और फिर इसको हम अटैच करेंगे अपने फैब्रिक पे कुछ इस तरह से। तकरीबन इस सेम ये वाला जो डिस्टेंस है इसी डिस्टेंस पे, जो कि मैक्सिमम 2 चेन का है या फिर 1 चेन का भी हो सकता है। इस तरह से हमने इसको अटैच कर दिया। हम 1 चेन लेते हुए बैक पे चले जाएंगे। बैक पे जाते हुए हम ये जो अपना पैटर्न बनाया है ये वाला 2 चेन और ये वाला हमारा डबल क्रोशे के ये जो एजेस हैं इन पे हम सिंगल क्रोशे करेंगे। 1 चेन प्लस सिंगल क्रोशे, 1 2 3 सिंगल क्रोशे और एवरी जो हमारा डबल क्रोशे का एज है उसके ऊपर भी हमने सिंगल क्रोशे बनाना है। और ये हमारा लास्ट एज पे सिंगल क्रोशे हो गया। सिंगल क्रोशे करते हुए हम क्या करेंगे, 2 चेन लेंगे और फिर फ्रंट पे वापस आ जाएंगे। कुछ इस तरह से ये हमारा पैटर्न रेडी हो जाएगा। 2 चेन प्लस 3 चेन का पीकॉट बनाएंगे इस 2 चेन के एज पे। 1 2 3 चेन बनाया और ये जो 2 वाला हमारा 2 चेन था सेकंड वाला उस पर हमने इसको सिंगल क्रोशे कर दिया। फिर क्या करेंगे, हाफ डबल क्रोशे का बल लेते हुए हम 1 स्पेस को स्किप करते हुए नेक्स्ट वाले में हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे और इसके क्रॉस में हम 3 चेन का पीकॉट बनाएंगे। फिर से हाफ डबल क्रोशे लेना है, 1 चेन को स्किप करना है और नेक्स्ट वाले में हमने हाफ डबल क्रोशे बनाना है और फिर उसके क्रॉस में 3 चेन का पीकॉट बनाना है। अगेन ये स्किप करते हुए हम नेक्स्ट वाले में चले जाएंगे और हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे,
3 चेन का पीकॉट बनाएंगे सिंगल क्रोशे की हेल्प से। कुछ इस तरह से यहाँ पे 4 पीकॉट्स के साथ हमारे पास हाफ डबल क्रोशे बनेंगे। और फिर क्या करेंगे, हम इसको इसके इतने ही डिस्टेंस पे जितना कि ये बन रहा है, जो कि मैक्सिमम सेम डिस्टेंस ही है हमारा, तो हम इस पे यहाँ पे इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे कुछ इस तरह से। और ये सेंटर में मैंने 5 सिंगल क्रोशे का गैप लिया है। आप चाहे तो 2 का ले सकते हैं, आप चाहे तो गैप को स्किप भी कर सकते हैं और साथ साथ अपना फ्लावर भी बना सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। एक बार फिर से बनाऊंगी ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमारा डिज़ाइन कैसे बन रहा है। हमने इसको फिनिश कर लिया सिंगल क्रोशे से और साथ ही हम बनाएंगे सिंगल क्रोशे 1 2 3 और ये 4 प्लस 1 ये हमारे 5 सिंगल क्रोशे हो जाएंगे कुछ इस तरह से। एक सिंगल क्रोशे हमने इसको अटैच करते हुए बनाया और साथ में हमने 4 टाइम मज़ीद सिंगल क्रोशे बनाए। तो इसके बाद क्या करेंगे, 1 चेन ले लेंगे और साथ ही डबल क्रोशे का बल लेते हुए मैक्सिमम 2 चेन के गैप के ऊपर हमने 3 टाइम डबल क्रोशे बनाना है। एक ही गैप में हमने 3 टाइम डबल क्रोशे बनाना है, 1 2 एंड 3 डबल क्रोशे कंप्लीट हो जाता है तो हम इसके एज पे क्या करेंगे, 2 चेन बनाएंगे, 1 2 चेन। डबल क्रोशे का बल लेते हुए हम क्या करेंगे, ये जो हमने स्टार्टिंग पे 1 चेन बनाया था और 3 डबल क्रोशे के क्रॉस में हम इस 1 चेन के स्पेस में मज़ीद 4 टाइम डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 3 एंड 4 डबल क्रोशे बनाने के बाद हमने क्या करना है, 2 चेन बनाना है। फिर हम इसको अटैच करेंगे अपने फैब्रिक पे तकरीबन सेम डिस्टेंस पे, जो कि तकरीबन हमारा 2 चेन का गैप बनता है। आपको डिस्टेंस लेने में मुश्किल होती है तो आप इजीली पहले बेस रो बना सकते हैं। तो 1 चेन लेते हुए हम बैक पे आ गए और ये जो हमारे 2 चेन का गैप था इसमें हमने 3 सिंगल क्रोशे बनाने हैं, 1 2 एंड 3। साथ ही हमने ये जो हमारे जितने भी डबल क्रोशे के एजेस थे उनके ऊपर भी हम 1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे कुछ इस तरह से। 2 चेन लिया और फ्रंट पे आ गए हम कुछ इस तरह से, ये इसकी लुक आती है। और फिर हम इसको फ्रंट पे आगे 2 चेन के साथ हम 3 चेन का पिकॉट बनाएंगे। 3 चेन लेते हुए 2 वाला जो हमारा सेकंड वाला चेन है उसमें हम इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे कुछ इस तरह से। हाफ डबल क्रोशे का बल लेंगे, साथ ही ये वाला गैप स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाले गैप में हम फिर से हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे और साथ हमने इसके पिकॉट बनाना है 3 चेन के साथ। इसी तरह से नेक्स्ट गैप को स्किप करते हुए उससे नेक्स्ट वाले में हमने हाफ डबल क्रोशे बनाना है प्लस 3 चेन का पिकॉट। इसी तरह से हमने एक स्पेस को स्किप करते हुए बनाना है और आपने देखना है कि आपके पास कितने स्पेसेस बने थे और आपने कितने यहाँ पे पिकॉट्स बनाने हैं। बट यहाँ पे 4 टाइम ही बनेंगे अगर आप काउंटिंग के साथ चल रहे हैं तो। और ये हमारा 4th वाला पिकॉट हो गया। और फिर हम क्या करेंगे, इसको एंड पे इसको हम इसके अपने ही ये जो हमारा डिस्टेंस बनेगा इस पे हम इसको अटैच कर देंगे अपने फैब्रिक पे, जो कि तकरीबन हमारा पहले वाले डिस्टेंस का सेम डिस्टेंस है। इस तरह से सारे डिस्टेंस हमारे सेम ही चलते आ रहे हैं। साथ ही मैं फिर से 4 सिंगल क्रोशे का गैप लूँगी और नेक्स्ट 1 चेन के साथ 3 डबल क्रोशे फिर से बनाऊँगी सेम पैटर्न को रिपीट करते हुए। बहुत ही इजी डिज़ाइन है। आप पीकॉट्स की जगह पे अपना पल्स भी ऐड कर सकते हैं और सेंटर के गैप को आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं और सेंटर के गैप में भी आप पल्स ऐड कर सकते हैं। हम इसकी फाइनल लुक देखते हैं जो कि बहुत ही प्यारी लग रही है। आप इसको अपनी बच्चियों के फ्रॉक्स पे बनाएं, दुपट्टे के पल्लू पे बनाएं, दामन पे बनाएं, कहीं पे भी बनाएं और अपने टेबल कवर के कॉर्नर्स पे भी बना सकते हैं इजीली। ये बहुत ही डिज़ाइन अच्छा लगता है। बना के ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझसे भी शेयर कीजिएगा कि आपसे डिज़ाइन कैसा बना। आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी किसी नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।